हुकूमत का रमज़ान में मुल्क भर में फ़ी किलो चीनी 130 रुपये करने का फैसला। फ़ी किलो चीनी पर 20 रुपये सब्सिडी की जाएगी। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने की हिदायत। शोबा सेहत में इस्लाहात के हवाले से इजलास। बजट पर इब्तदाई मुशावरत का आगाज़। बिजनेस कम्युनिटी से तजावीज़ तलब। वफाकी वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस सीनियरिटी का मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 की शिक 1 का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गसब करके किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज और जस्टिस समन रिफत ने इस्तदा की। सुप्रीम कोर्ट करार दे सदर को जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा सीनियरिटी लिस्ट को कालदम करार दिया जाए। सीनियरिटी लिस्ट आर्टिकल 194 और आइन के तीसरे शेड्यूल के मनाफी है। जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम से रोका जाए। जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को जुडिशल वक्त से भी रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया। मफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 200 महज आर्जी तबादले से मुताल्लिक है। फैसला आर्टिकल 200 की शिक 1 के खिलाफ है। जजेस का तबादला सीनियरिटी लिस्ट को मुतासिर किए बगैर आर्जी तौर पर हो सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कल अपोजिशन के साथ रुकनी वफ़द से मिलेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता का जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात के बाद बयान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। इस्लाहाती अमल में हिमायत की यकीन दहानी। मियां रऊफ अता ने कहा चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के तनासुर में की गई। चीफ जस्टिस ने बताया वो कल अपोजिशन के वफ़द से चीफ जस्टिस हाउस में मिलेंगे। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म की तरह अपोजिशन से भी फराहमी इंसाफ के हवाले से तजावीज़ तलब की हैं। चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी। बड़े मैच से पहले बड़ा खिलाड़ी अनफिट। चैंपियंस ट्रॉफी में साइम के बाद पाकिस्तान के दूसरे ओपनर फ़खर जमान भी इंजर्ड, मेगा इवेंट से बाहर हो गए। फ़खर की जगह इमामुल हक को टीम में शामिल कर लिया गया। आईसीसी की टेक्निकल कमेटी ने मंजूरी दे दी। फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही ओवर में फील्डिंग करते हुए अनफिट हुए थे। पीसीबी के एलामी के मुताबिक फ़खर जमान के पट्टे खिंच गए। भारत के खिलाफ हाई वोल्टेज टाकरे के लिए टीम दुबई पहुंच गई। कल प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाक भारत टाकरा इतवार को दोपहर 2 बजे होगा। पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सिंध भर में बड़ी स्क्रीनों पर बड़ा मैच दिखाया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम को जुर्माना। आईसीसी ने मैच का 5% फाइनाइट कर दिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम किया था। बांग्लादेश के 229 रन के हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी। दुबई स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच। भारत के शुभमन गिल की शानदार बैटिंग। कप्तान रोहित शर्मा ने 41 और कोहली ने 22 रन बनाए। बांग्लादेश की इब्तदाई 5 विकेटें 35 रन पर गिरी। तौहीद और जाकिर अली ने टीम को संभाला दिया। तौहीद की शानदार सेंचुरी, 100 रन बनाकर आउट हुए। जाकिर ने भी 68 रन की इनिंग्स खेली। वज़ीर आज़म की आइंदा 5 साल में बरामदात $60 बिलियन तक ले जाने की हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर जायज़ा इजलास। मुआशी टीम को टैरिफ के निज़ाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी टैरिफ के निरखों को कम और निज़ाम को आम फहम सहल बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी असम्बली की भी मुलाकातें। अरकान को अपने हलकों में अवाम से रवाबित बढ़ाने और मसाइल हल करने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर को जिंदा जलाया गया। लोहे के रॉड से मार मार कर लहू लुहान किया गया।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अरमगान के लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात, घिनौने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ किया, मुस्तफ़ा को अपने घर पर फोल्डिंग रॉड से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथ पाँव जख्मी किए, फिर राइफल से 3 फायर किए जो मुस्तफ़ा को ना लगे। मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगाई, हाथ पाँव बांधे, खुद गाड़ी ड्राइव करके दरेजी पहुंचा, गाड़ी को आग लगाई तो मुस्तफ़ा जिंदा और नींद बेहोशी की हालत में था। मुलजिम अरमगान ने इंकशाफ किया, 8 फरवरी को पुलिस को बंगले में दाखिल होता, देर से देखा, पहले देख लेता तो पुलिस के साथ मुकाबला तवील होता। पुलिस हुक्म के मुताबिक अरमगान के घर से जिस खातून का DNA मिला था उसकी निशानदही हो गई। लड़की न्यू ईयर नाइट पर अरमगान के तशद्दुद से जख्मी हुई थी। अरमगान कुरैशी का जाली शनाख्ती कार्ड भी पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला से इंजियाल अंजार ने कहा है कि कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है मुल्क की तहरीक शुरू करेंगे, रमज़ान और रमज़ान के बाद भी ऑप्शन मौजूद है। हम जमहूरियत के लिए तारीखी जद्दोजहद कर रहे। अली अमीन गंडापुर को पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला है, इस फैसले से पार्टी ज़्यादा मुतहरिक हुई है। PTI दुश्मनों के एजेंडे पर चल रही है। बानी PTI ने हमेशा दहशतगर्दों की हिमायत की। तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का बरतानिया में पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ केवार कहा, IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI को मुज़ाकरात की दावत ज़रूर दी थी, कोई ऑफर नहीं की थी। डील, रिहाई या केसेस ख़त्म करने की कोई बात नहीं हुई। बानी को किसने पेशकश की, आज तक वो नाम तो बता नहीं सके। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में जुनेद अकबर ने कहा, जेल वाले मुलाकात करने दें या ना करने दें, बानी PTI जब बुलाएंगे मुलाकात करने आएंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, वज़ीर आला और IG पंजाब को हिसाब देना पड़ेगा। अहमद खान भच्चर बोले, जेल पंजाब हुकूमत के इख्तियार में है, फॉर्म 47 वाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया। 26 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार PTI के 120 से ज़ायद कारकुनान की ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फौरी रिहा करने का हुक्म। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने ज़मानत मंजूर की। तमाम वर्कर्स को बयान हल्फी थाने में जमा कराने का हुक्म। जस्टिस सरफराज डोगर ने गिरफ्तार कारकुनान से कहा, बयान हल्फी दें कि आइंदा ऐसा जुर्म नहीं करेंगे। 20,000 रुपये के मचलके और एक श्योरिटी जमा कराने की हिदायत। उधर साने नौमे के तमाम मुकदमात के चालान अदालत में पेश। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत 27 फरवरी को बानी समेत तमाम मुल्जिमान में नकूल तकसीम करेगी। अगले हफ्ते IMF $1 अरब देगा। ग्रीन पाना बॉन्ड के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सेनेट कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली में ब्रीफिंग। शरीर रहमान ने कहा, मसला सलाहियत का है, कोई मदद करने नहीं आएगा जब तक आपके पास प्लान ना हो। पाकिस्तान की क्लाइमेट फाइनेंस बांग्लादेश से भी कम है। इस्लामाबाद रिटेलर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, मईशत में रिटेल सेक्टर का हिस्सा 19% जबकि टैक्सेस में 1% है। मुल्क बेजा मनात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करके टैक्स बढ़ाएंगे। पहली बार शहरों में सीवरेज बाईपास और डिस्पोजल स्टेशन बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज़ायद आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। मरियम नवाज का कहना है, सीवरेज का मुअस्सर निज़ाम ना होने की वजह से हर शहर में मसाइल का सामना है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को चैलेंज। मनाजरे का भी कह दिया। KP के तलबा को मुफ्त लैपटॉप देने का ऐलान। कहा, पंजाब जितने फ़ीसद तलबा को लैपटॉप देता है हम भी उतने ही देंगे। मरियम नवाज हमारी तर्ज पर अपने शहरियों को मुफ्त सेहत कार्ड दें। पंजाब की कारकर्दगी हमारी 1% कारकर्दगी के बराबर भी नहीं। मनाजरे के लिए तैयार हूँ। ये भी कहा, एक शख्स को बेगुनाह कैद किया गया, आप उस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते।
मरियम नवाज ने एक साल में कामयाबी के झंडे गाड़े। बहुत से लोग सियासतदानों के रूप में साजिश कर रहे थे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो तो फिर गाली ही रह जाती है। तमाम सूबों को पैगाम है, खिदमत का मुकाबला करें। मरियम नवाज की कारकर्दगी सिर्फ टिकटॉक तक महदूद है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी जनरल हसन मुर्तज़ा का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी कहने कहलाने से वज़ीर आज़म नहीं बनवाती, अवामी ताकत से इक़्तिदार में आती है। पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल ही होगा, रोक सकते हो तो रोक लो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा, पीपल्स पार्टी के लिए गली गली जा रहा हूँ, सबके गिले दूर करके एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करूँगा। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए बनी कमेटी का पहला इजलास, सीनियर क़यादत शरीक न हुई। ज़रा के मुताबिक अली मोहम्मद खान, साहबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और दीगर इंतजार करते रहे। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, उमर अयूब शरीक न हुए। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन, 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कुरम में 17 फरवरी को काफिले पर हमले का मुकदमा भी दर्ज, 57 से जायद मुल्जिमान नामजद। दहशत गर्दी, कत्ल समेत 10 दफा शामिल। FIR के मुताबिक हमले में 8 अफराद जाँ बहक, 20 शहरी जख्मी हुए। मुल्जिमान ने काफिले में शामिल कई गाड़ियों को लूटने के बाद आग लगा दी, 19 गाड़ियां जलाई गईं। एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल मंदोकैल ने सवाल उठा दिया। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा, आर्मी एक्ट का ताल्लुक सिर्फ डिसिप्लिन से है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पूछा, 9 पे मुलविस जिन अफराद का आम अदालतों में ट्रायल चलाया गया, ऐसे मुल्जिमों पर भी क्या फौजी तंसीबात पर हमलों के इल्जामात थे। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, जुर्म की नौयत आर्म्ड फोर्सेज मेंबर्स बताएंगे। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वर्क प्लेस पर हरासगी आलमी मसला है। लाखों लोग वर्क प्लेस हरासगी से मुतासर होते हैं। मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन ज़्यादा हरासगी का शिकार होती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का हरासगी से मुतालिक अहम फैसले में कहा गया। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा, यरगमाली माहौल भी हरासगी की तारीफ में आता है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने क्रिकेट फॉर गुड एक्टिविटी में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ क्रिकेट खेली। कैंगरूज टीम का ट्रेनिंग सेशन बारिश के बाइस मनसूख। इंग्लिश क्रिकेट टीम की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी का पहला मैच कल अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन होगा। मैच दिन 2 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बड़े इवेंट की बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज की चैंपियंस ट्रॉफी पर खसूसी ट्रांसमिशन। साबिक क्रिकेटर्स और क्रिकेट माहिरीन के प्रोग्राम जोश जगा दे और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जानदार तजिए। आमिर सुहेल ने कहा, ओपनिंग मैच में हार के बाद फखर जमान के बाहर होने से टीम का मोरल डाउन होगा। लेजेंड गुलकारा आबदा परवीन 71 बरस की हो गई। आबदा परवीन ने सूफी कलाम गाकर उन्हें अमर कर दिया। सालगिरह के दिन आबिदा परवीन बनी एक्सप्रेसो की मेहमान।